विद ललित। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कंपैरेटर में भी ग्रेटर देन लेस देन कंपेयर हम कैसे यूज करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने देखा था कि इक्वल एंड नॉट इक्वल इंस्ट्रक्शन कैसे यूज किया था, वो मैंने बताया था। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक रेफरेंस के लिए काउंटर मेरे को यूज करना है। तो सबसे पहले आप एक काउंटर ले लीजिए, जैसे कि काउंटर आप ले लेते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको इनपुट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, क्योंकि मैं काउंटर यूज करना चाहता हूँ एज ए रेफरेंस वैल्यू के लिए। तो i0.0 ले लिया मैंने सेट के लिए, i0.1 2 ले लिया मैंने रिसेट करने के लिए। और अगर मेरे को क्या करना है, सी हैश से मैंने एक फिक्स वैल्यू दे दिया। अब काउंटर के रेफरेंस के लिए, अगर काउंटर काउंट करता है तो एक वैल्यू बननी चाहिए रेफरेंस के लिए। तो मैंने यहाँ पर mw0 पर मैंने काउंटर की वैल्यू को सेव कर दिया। तो अब हम चलते हैं कंपैरेटर में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्वल कंपेयर कैसे यूज करते हैं। तो अभी तक मैंने जो काउंटर लिया है इसमें सिर्फ मैनुअल रिसेट दिया है। तो मैं एक इक्वल ले लेता हूं कि अगर बाय डिफॉल्ट काउंटर 10 पे चला जाता है पल्स काउंट करते करते, तो मेरा ऑटोमेटिक रिसेट हो जाए। तो मैंने एक इक्वल कंपेयर ले लिया है। इक्वल कंपेयर जो मैंने लिया है उसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक इक्वल कंपेरेटर ले लिया, in1 में mw0 ले लिया, 2 में 10 फिक्स कर दिया। और यहाँ पर एक आउटपुट जो मैं लगा रहा हूँ q0.0 पे एक आउटपुट लगाया, और इसी आउटपुट को मैं यहाँ पे पैरेलल में लगा देता हूँ, जिससे कि मैं इसको रिसेट कर सकूं, यानी q0.0 दे दिया। तो इससे क्या होगा कि काउंटर काउंट करते करते जैसे इक्वल मेरा बराबर हो जाएगा, q0.0 आउटपुट ऑन होगा और ये मैनुअल रिसेट कर देगा। जैसा कि इक्वल कंपेयर के बारे में आपको पता है कि इक्वल कंपेयर काम कैसे करता है कि जब दो वैल्यू इक्वल हो जाती है तब आउटपुट ऑन होता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार ऑपरेट करके। देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पल्सेस में दे रहा हूँ, काउंटर काउंट कर रहा है, जैसे 2 पे चला गया, 3 पे चला गया। mw0 पे जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर भी है, दोनों इक्वल होंगे। तो जैसे इक्वल हो जाएंगे q0.0 आउटपुट ऑन होगा, ये देखिए। और ऑन होने के बाद तुरंत ही यहाँ पे देखेंगे काउंटर मेरा 0 पे चला गया, यानी रिसेट हो गया। तो ये है मेरा इक्वल कंपेयर। अब मैं यहाँ पे जो आगे बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि हम लेस ग्रेटर देन एंड लेस देन कंपेयर क्या होते हैं। तो ग्रेटर देन का मतलब फ्रेंड्स क्लियरली मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये होता है कि जब वैल्यू, जो भी फिक्स वैल्यू आप रखते हैं उससे वैल्यू जब ज्यादा होती है तो ग्रेटर देन यानी आउटपुट ऑन करेगा। और एक होता है यहाँ पे लेस देन होता है। तो मैं दोनों के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि रेफरेंस के लिए मैंने काउंटर ले रखा है, यानी काउंटर की जो वैल्यू हमारी स्टोर हो रही है वो mw0 में हो रही है। और ग्रेटर देन में मैंने सपोज यहाँ पे फिक्स किया 4 वैल्यू, और यहाँ से एक दूसरा आउटपुट ऑन करा लीजिए। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, जैसा कि ये कंपेयर आप देख पा रहे हैं और इधर भी देख पा रहे हैं, GT_I ग्रेटर देन, और आई मतलब इंटीजर क्योंकि 16 बिट का है। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि जो रेफरेंस वैल्यू है mw0 पे, जो भी वैल्यू है जो मैंने फिक्स किया in2 पे, इससे ज्यादा होगी तभी आउटपुट ऑन होगा। मैं फिर से बताता हूँ, in2 पे जो मैंने वैल्यू फिक्स की है 4, और 4 से जब ज्यादा वैल्यू हो जाएगी mw0 पर तब मेरा आउटपुट ऑन होगा, यानी ग्रेटर देन पे आउटपुट ऑन होगा। और एक मैंने यहाँ पे लिया है लेस देन। तो लेस देन का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे फिक्स करूंगा उससे कम पे आउटपुट ऑन होगा। यानी जैसे 4 फिक्स किया है तो 4 से जब कम पे रहेगा mw0 पे वैल्यू तभी आउटपुट मेरा ऑन रहेगा। यानी एक दूसरे के अपोजिट है ग्रेटर देन और लेस देन। एक बार मैं आपको ऑपरेट करके दिखा देता हूं कि ये किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। अभी इनिशियली काउंटर मेरा 0 पे है, और यहां पर आप देखेंगे कि ग्रेटर देन वाला आउटपुट ऑन नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन कब हाई होगा, जब 4 से ज्यादा, क्योंकि 4 मैंने फिक्स की है वैल्यू, जब 4 से ज्यादा होगी वैल्यू mw0 पे तभी मेरा q0.1 आउटपुट ऑन होगा। और लेस देन वाला भी क्या है कि लेस देन वाला आउटपुट अभी इनिशियली ऑन है, क्योंकि लेस देन का मतलब है कि जो भी वैल्यू फिक्स की है उससे कम पे ही आउटपुट ऑन होगा। इस कंपेयर को मैं एक बार फिर बताता हूँ कि ये लेस देन, ये वाला ग्रेटर देन है और ये वाला लेस देन है। इसमें इक्वल कॉम्बाइन नहीं है, क्योंकि आगे जो एक और कंपेयर है ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल भी, यानी इसमें इक्वल भी इन्वॉल्व है। बट यहाँ पे जो अभी मैंने कंपेयर लिया है ये ग्रेटर देन और लेस देन है। तो चलिए एक बार ऑपरेट करा के देख लेते हैं। तो काउंटर अभी 0 पे, जैसे मैंने फर्स्ट पल्स दिया, आप देखेंगे mw0 और mw0 जितने भी जगह है वहां पे 1 1 काउंट किया। तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन में ध्यान से, यहाँ भी 1 हो गया। सेकेंड पल्स देंगे, यहाँ पर भी देखेंगे 2 हो गया। 3 करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 हो गया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ऊपर काउंटर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, जैसा कि हमने लगाया था वैसा ही फंक्शन कर रहा है। क्योंकि mw0 मैंने यहाँ का जो एड्रेस है वो यूज कर रहा हूँ मैं हर जगह, इसीलिए आपको वो वैल्यू हर जगह मिलेगी। अब 3 तक तो ये वाला देखिए लेस देन वाला आउटपुट अभी भी ऑन है, लेकिन जो वैल्यू फिक्स की है वो 4 है।
और अभी देखिए यहाँ पे आगे क्या होगा, जैसे ही आगे चौथी पल्स दिया लेस देन वाला आउटपुट ऑन ऑफ हो गया। वो इसलिए ऑफ हुआ है क्योंकि मैंने फिक्स वैल्यू जो की है 4 की है, इवन ये बराबर हो जाएगा तो भी आउटपुट नहीं आएगा, लेस होगा तभी आएगा, यानी 4 से कम पे ही आउटपुट आएगा। तो ये 3 तक आउटपुट आया था, अभी बंद हो गया और ये बंद ही रहेगा। अब देखिए यहाँ ग्रेटर देन पे ध्यान दीजिए कि जो मैंने 4 यहाँ पे फिक्स किया, अभी 4 हो गए तो भी आउटपुट नहीं आएगा, जब 4 से ज्यादा होगा क्योंकि ग्रेटर देन है तभी आउटपुट आएगा। ये देखिए अभी आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, देखिए 4 से ज्यादा पे आउटपुट आ रहा है। ओके, और आगे 10 पे देखेंगे तो रिसेट हो जाएगा। जैसे ही रिसेट हुआ काउंटर 0 पे चला गया तो लेस देन आउटपुट ऑन हो गया, ये देखिए आपका ऑन हो रहा है, राइट। अब जैसे ही 4 से ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू फिक्स की है उससे ज्यादा पे या उससे कम पे ही हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक्शन शुरू हो जाए उस वैल्यू से ही जो मैं यहाँ फिक्स कर रहा हूं। तो उसके लिए आप एक यहाँ पे एक और कंपेयर होते हैं जिसको आप कह सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल भी। मतलब जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। तो लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल क्या होते हैं कि जो अभी ऊपर मैंने बताया है सेम कंपेयर होते हैं, लेकिन इक्वल भी इसमें कॉम्बाइन होता है। मतलब जो वैल्यू फिक्स करेंगे उस पर भी एक्शन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, MW0.0 ले लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 वैल्यू ले लिया और ये मैंने एक आउटपुट ले लिया, सपोज 3 ले लेते हैं, क्योंकि 2 मैंने ऊपर ले लिया है। और यहाँ पे मैंने MW0 ले लिया और यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, Q0 डॉट मैंने 4 ले लिया। अब इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और एक बार चेक करते हैं किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। और काउंटर में कुछ अगर वैल्यू है तो इसको मैनुअली रिसेट कर देते हैं, और मैनुअली रिसेट 2 से हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया ग्रेटर देन लेस देन है। अभी यहाँ देखिए ध्यान से, अभी ग्रेटर देन इक्वल में 5 फिक्स वैल्यू है, MW00 है, और लेस देन में भी मैंने 5 फिक्स वैल्यू की, MW0.0 मेरा है। तो अब यहाँ से देखेंगे ऑपरेशन क्या होगा कि जो ग्रेटर देन इक्वल है, इसका मतलब यह है कि जो जो वैल्यू फिक्स किया उससे मेरा आउटपुट जैसे ये इक्वल होता है या ज्यादा होता है तो आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, यानी इक्वल हो जाए वैल्यू या उससे ज्यादा हो जाए तो आउटपुट आ जाएगा। और लेस देन इक्वल का मतलब क्या, जो वैल्यू फिक्स की है उस तक, यानी 1 2 3 4 5 तक आउटपुट आएगा, यानी ये इक्वल पर भी आएगा और कम पे भी आएगा। तो देखते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट पल्स दिया, यहाँ पे देखिए चल रहा है, सेकेंड पल्स देंगे अभी भी देखिए चल रहा है, 3 पे देखेंगे अभी भी, क्योंकि ये इक्वल और ग्रेटर पे आएगा, जो बराबर हो जाएगा या ज्यादा जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल है, हाई होगा आउटपुट। और लेस देन क्या है, ये 5 तक आएगा आउटपुट। देखिए 4 पर भी आ रहा है, 5 अगर करेंगे देखिए यहाँ अभी भी आउटपुट आ रहा है। लेकिन जो हमने लेस देन बताया था आपको ऊपर, उसमें क्या था, जो वैल्यू फिक्स की थी उससे कम पे आ रहा था, उस वैल्यू पर भी नहीं आ रहा था। लेकिन लेस देन इक्वल में क्या है, जो वैल्यू फिक्स की है उस पर भी आएगा और कम पे भी आएगा। और ग्रेटर देन इक्वल मतलब जो वैल्यू बराबर हो जाएगी उस पर आएगा आउटपुट, और ज्यादा भी हो जाएगा तो भी आएगा। आगे और पल्स देंगे देखिए, तो लेस देन इक्वल क्या हो गया कि लेस देन से ज्यादा, यानी 5 वैल्यू थी उससे ज्यादा हो गई तो अब ये आउटपुट नहीं आएगा, और ये अब कंटिन्यूअस आएगा, यानी Q0.3 ग्रेटर देन वाला आउटपुट मेरा आ रहा है। ये देखिए आता रहेगा। इसको फिर से रिसेट कर देता हूं, ये देखिए फिर से चल रहा है, लेस देन पे ये वाला आउटपुट ऑन हो रहा है। ये देखेंगे यहाँ 5 किया, 5 तक आउटपुट आ रहा है, अब आगे 6 से नहीं आएगा, और ये क्या 5 से शुरू हो गया और आगे आता रहेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल के बारे में बताया। नॉट इक्वल का मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपेयर थी ये इक्वल, ये इंटीजर वाले कंपेयर थे 16 बिट के। कभी कभी हमारे पास ज्यादा वैल्यू होती है तो हमें डबल इंटीजर वाले कंपेयर की भी जरूरत होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी तक जो मैंने बताया वो इक्वल इंटीजर वाले कंपेयर सारे बताए मैंने, लेकिन डबल इंटीजर अगर आपको यूज करना है तो डबल इंटीजर वाले कंपेयर्स के लिए आपको, क्योंकि ये काउंटर का जो सारा डेटा है वो MW0 यानी इंटीजर पे जा रहा है, 16 बिट का डेटा है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा डबल वर्ड में, यानी डबल इंटीजर में, तब जाके ये कंपेयर यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको आगे और वीडियो में अपलोड करूंगा उसके रिगार्डिंग कि आप डेटा को कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी अगर आप डबल इंटीजर के डेटा को यूज करना चाहते हैं या रियल के डेटा को यूज करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, मैं इसी काउंटर के साथ यूज करके बताऊंगा। तो लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, वीडियोज को लाइक करें, देखें, शेयर करें, और डबल इंटीजर के कंपेयर्स कैसे यूज करने उसके लिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, वीडियो में आगे अपलोड करूंगा। तो